टू माय चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की बात करें तो इसके क्वेश्चंस एसएससी के हर पेपर में देखे गए हैं एंड गारंटेड क्वेश्चंस है। तो आज जो मैं लेके आई हूँ वो एक बेसिक लेवल का है, मतलब इजी होंगे क्वेश्चंस कंपैरेटिवली। वो है पीवाईक्यूज ही, लेकिन वो इजी है, थोड़े पुराने भी हैं। और जो कल टॉपिक होगा उसके अंदर एडवांस्ड वाले प्रैक्टिस करेंगे। सो आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज का टारगेट सिर्फ फिर से 25 क्वेश्चंस एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी करेंगे ताकि हमारी स्पीड भी साथ में बनती रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। चलते हैं काम के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर, चलिए जस्ट गिव मी 1 मिनट। या लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला बेसिक्स है जो फर्स्ट चैप्टर के, उसके अंदर है टाइम एंड वर्क कंसेप्ट। जब हम आप वर्क की बात करते हैं तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है रेट इनटू टाइम। रेट इनटू टाइम से मेरा मतलब है कितने दिन एक आदमी को काम करने को लगे, है ना? कितने दिन और कितने आदमी, तो वो भी वही होता है। जैसे नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू नंबर ऑफ डेज, तो वो भी टोटल वर्क ही गिना जाता है। तो अगर आप करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू नंबर ऑफ डेज भी क्या है? टोटल वर्क ही। वर्क होता है रेट इनटू टाइम। रेट इनटू टाइम, कितना टाइम लगा आपको और रेट, किस रेट से आप काम को कर रहे हो। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, देन ए इज वन डे वर्क इज वन अपॉन एक्स। किसी भी चीज का अगर वन डे वर्क निकालना हो तो वन अपॉन नंबर ऑफ डेज, उसको कितने दिन काम करने को लगे वो लगा दो। If A is X times as good as a worker as B, then A will be 1 by X times compared to B. मतलब if A is X times, मतलब अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगी। जब आप बात करते हैं कि A बेटर है, सॉरी, A is X times, मतलब B बेटर है A से, है ना? तो जो उसका काम होगा वो कंपैरेटिवली उतना ज्यादा होगा। यहाँ पे मैं X की जगह 2 टाइम्स ले लेती हूँ। A is 2 times as good a worker as B. A is 2 times as good a worker as B. मतलब जो भी टाइम B को लगेगा उसका हाफ A को लगेगा, क्योंकि वो 2 गुना ज्यादा बेटर वर्कर है। ठीक है? या जो भी टाइम A को लगेगा उसका 2 गुना। अगर A को ये टाइम लग रहा है तो B को ये लग रहा है। अगर A को X लगेगा तो B को 2X लगेगा। दैट मीन्स अगर ए को लग रहे हैं 4 दिन तो बी को लगेंगे 8 दिन। आई होप दैट्स क्लियर। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है जिसके ऊपर हमारा सारा कुछ बेस्ड है। आज के जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो ये है। फर्स्ट है इंडिविजुअल एफिशिएंसी, कंबाइंड वर्क और वर्क एंड वेजेस, ऑल्टरनेट डेज एंड पाइप्स एंड सिस्टम्स। ये हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं जिनको हम कवर करेंगे 5-5 क्वेश्चंस के बेसिस के ऊपर। लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ। चलिए शुरू करते हैं। A can complete a work. A can complete a work in 10 days. A can complete a work in 10 days. How much work does he do in 1 day? ये तो बहुत ही सिंपल पहला क्वेश्चन। A can complete a work in 10 days. अगर A complete करता है वर्क को 10 दिन के अंदर, तो उसका 1 डे वर्क क्या होगा? ठीक है, उसका 1 डे वर्क होगा 1/10। ये अभी हम करके आ रहे हैं। A, उसका 1 डे वर्क होगा 1/10। अगर बी कर रहा है 20 दिनों में कंप्लीट, तो उसका 1 डे वर्क क्या होगा? 1/20। इज दैट क्लियर? सो मोस्ट सिंपल क्वेश्चंस। B can complete a task in 15 days. C can complete in 20 days. Who is more efficient? अब B can complete in 15 days. C can complete in 20 days. तो अगर बात करें एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी टाइम के ऊपर भी डिपेंड करती है। जो कम टाइम ले रहा है वो ज्यादा एफिशिएंट है। सो बी इज मोर एफिशिएंट। जो कम टाइम ले रहा है वो ज्यादा एफिशिएंट है, वो मोर एफिशिएंट है काम करने के। सो बी इज मोर एफिशिएंट देन सी। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। A can do a job in 12 days, B can do in 16 days. In how many days will they complete the work together? तो एक तरीका बताते हैं। जैसे A can do a work in 12 days, ठीक है?
बी कैन डू अ वर्क इन 16 डेज। ओके, ये बेसिक इसके ऊपर ही, क्वेश्चन के ऊपर ही समझा रही हूँ ट्रिक, ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे, तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों का अब टोटल वर्क क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम। अगर 12 और 16 के एलसीएम की हम बात करते हैं, तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा आप चेक ऑन कर सकते हैं, ये बनेगा अप्रोक्सीमेटली 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 दैट इज 48। करेक्ट, तो इसका एलसीएम हो गया 48। ठीक है, तो इसका वन डे वर्क, ए का वन डे, पहले एलसीएम लेना है, ये हमारा हो गया टोटल वर्क, ये हो गया टोटल वर्क। तो टोटल वर्क अगर 48 है तो 12 दिन लग रहे हैं उसको काम करने के लिए। तो ए का वन डे वर्क क्या होगा, वन डे वर्क, तो ए का वन डे वर्क हो जाएगा 48/12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, और 16, 48/16 से बी का वर्क आ जाएगा 2, हो जाएगा 3। तो मतलब एक दिन में ए 4 कंप्लीट कर रहा है, बी 3 कंप्लीट कर रहा है, तो टोटल मिलके ये कितना करेंगे, ये करेंगे 7। टोटल इनका काम एक दिन का कितना हो गया, 4 + 3 7। ठीक है, अब टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क बाय टोटल वर्क डन इन वन डे, वर्क डन इन वन डे, तो ये आ जाएगा 48/7। अगर 48/7 की बात करूं तो तुम्हें अच्छे से पता है कि 42 आता है इसके टेबल के ऊपर 6 पे, तो इसका आंसर जो होगा 686 होगा, 0.86, 6.86। सिंपल सा था, समझ नहीं आया तो दोबारा देख लो एक बार। पहले जितने भी नंबर दिए उनका एलसीएम निकाल लो, वो उसका टोटल वर्क हो गया। फिर नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दो, वन डे वर्क आ गया, दोनों को ऐड किया, ऐड करके आंसर निकाल दे। आई होप समझ आ गया होगा। A can do 3/4 of the job in 6 days. In how many days will he complete the full job? मैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेके आई हूँ, ताकि अगर कोई दिक्कत है इस कंसेप्ट में तो क्लियर हो जाए। एडवांस्ड वाली क्लास कल आएगी। ठीक है, तो ए अगर 3/4 ऑफ द वर्क कर सकता है 6 डेज में, तो वो मतलब कंप्लीट वर्क कब करेगा, तो कंप्लीट करने के लिए सिंपल है, डिवाइड कर दो 6/4, 3/4, तो ये आ जाएगा 6 × 4/, ये आ जाएगा 8 डेज। तो वो 8 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर देगा। सिंपल, क्लियर है। 8 दिन में उसने पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर देना है। चलिए, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। अब ए इज ट्वाइस, अभी बताया था कि अगर वो ट्वाइस एफिशिएंट है बी के, तो अगर ए को लग रहा है एक्स, तो बी को कितने दिन लगेंगे, 2x। ठीक है, अगर ट्वाइस एफिशिएंट है, एफिशिएंट मतलब जो जल्दी काम निबेड़ दे, तो 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब अगर बी को लग रहे हैं 4 दिन, तो ये 2 दिन में काम निबेड़ रहा है, इट इज मोर एफिशिएंट, राइट। तो बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days, इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू, तो 24 इज इक्वल्स टू 2x, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 24/2, दैट इज 12। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आराम से हो जाने चाहिए। अगर ये हो रहे हैं मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कंबाइंड वर्क आ गया। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, ए अलोन कैन डू इन 20 days, इन हाउ मेनी डेज कैन बी डू इट अलोन। तो भाई साहब, अगर ए और बी मिलके काम कर रहे हैं तो वो 12 दिनों में कर रहे हैं। ए अकेला कर रहा है 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है, ए प्लस बी कर रहे हैं 12 दिनों में, ए अकेला कर रहा है 20 दिन के अंदर कर रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम अगर बोलेंगे तो क्या होगा, 60। दोनों का एलसीएम, मेरे को देखो थोड़ा प्रैक्टिस है तो मेरे को याद रहता है कि एलसीएम 60 है, तुमको निकालना है तुम निकाल सकते हो। अभी बताया था कि जो दोनों का एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क होगा। 60 ÷ 12 कितना आ जाएगा, 5। मतलब ए और बी मिलके 5 काम निबेड़ते हैं एक दिन के अंदर। उसी तरह 60 ÷ 20, तो ये आ जाएगा 3, और ए अकेला 3 निबेड़ता है। तो बी का काम, मतलब ए प्लस बी में से अगर ए माइनस कर दे तो कितना बनेगा, 2। तो अब बी अकेला 2 काम निबेड़ता है एक दिन में, टोटल काम कितना है, 60, 60/2 कितना आ गया, 30। तो बी अकेला अगर काम करेगा तो वो 30 दिन के अंदर। ये जो आया था बी का वन डे वर्क आया था, टोटल वर्क 60 है,
तो 1 डे में अगर 2 वर्क निबेड़ता है तो जो हमारे पास बी है वो पूरा टाइम कितना निबेड़ेगा, 60/2, दैट इज 30। हाँ जी, हाँ जी, समझ आ गया। अगर कंसेप्ट नहीं समझ आया मुझे बताना, मैं इसका एक शॉर्ट बना दूंगी, तुम आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B, and C can do a work in 10, 12, and 15 days respectively. In how many days will they finish the work? Same concept लगेगा. A, B, C. 10, 12, 15. अगर मैं बात करूं 10, 12, 15 की तो वही 60 आ रहा है एलसीएम, 60 आ रहा है एलसीएम, ठीक है। तो 60 एलसीएम है। ए का 1 डे वर्क, सबके 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। ए का 1 डे वर्क हो जाएगा 6, दैट इज 60/10। यहां हो जाएगा 60/12, यहां हो जाएगा 60/15। तो ये आ गया 5, ये आ गया 4 और वो आ गया 6। तो टोटल इनका 1 डे वर्क कितना हो? तो इनका 1 डे वर्क होता है 15। इनका 1 डे वर्क होता है 15। ऐड कर लिया ना मैंने सबको, 6 + 5 + 4। तो इनका 1 डे वर्क अगर 15 है तो टोटल वर्क कितना है 60। इनका 1 डे वर्क से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो बेसिकली दे विल कंप्लीट द वर्क इन 4 days। दे विल कंप्लीट द वर्क इन 4 days। कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं, कैलकुलेशन सीधी, आंसर डन। अगर तुम्हारा हाथ इस प्रैक्टिस इस वैल्यू के ऊपर बैठ गया ना तो तुम्हें ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन जस्ट डू इट द वे यू वांट। ओके, अच्छे से आराम से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ जॉब इन 8 days, बी अलोन डज इन 12 days, हाउ लॉन्ग विल ए टेक? तो अब तो ये तो क्वेश्चन आ जाना चाहिए बिकॉज हमने प्रैक्टिस कर ली है। तो अगर प्रैक्टिस कर ली है तो ये क्या रहेगा? ये रहेगा ए प्लस बी का काम है 8 दिन का, बी का काम है 12 दिन का। अब 12 और 8, 12 एंड 8 विल हैव अ कॉमन वैल्यू। अगर कॉमन वैल्यू की बात करते हैं इनका किस पे आता है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ये आता है बेसिकली 48 पे। इनका एलसीएम, एलसीएम, ठीक है, इनका एलसीएम आता है 48। इनका एलसीएम आता है 48, नहीं इनका और भी बन रहा है एलसीएम, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। इनका एलसीएम एक और भी बन रहा है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 8 और बी इज इक्वल्स टू 12। तो इनका तो 24 भी आ रहा है ना, 24 एलसीएम आ रहा है। मेरे से मिस्टेक हो गई, पर आंसर उससे भी निकालते तो भी सही आता, पर 24 आ रहा है एलसीएम। तो 24/8 कितना आ जाएगा? 1 डे वर्क। 1 डे वर्क आ गया इसका 3। यहाँ 24/12 जो 1 डे वर्क है वो आ गया। अब माइनस करेंगे क्योंकि मुझे माइनस करके क्या निकालना है, ए का 1 डे वर्क निकालना है। तो ये आ जाएगा 1। तो बेसिकली अगर ए का 1 डे वर्क 1 है तो ए विल टेक हाउ मेनी डेज, जैसे बच्चे करते थे ना स्टेटमेंट लिखते, 24/1। तो आंसर आ गया 24। मैं तो आपको करके दिखा रही हूँ बट डेफिनेटली आप इसको माइंड में भी कर सकते हैं, 2 मिनट का समय ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है? ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 days। ए और बी मिलकर काम कर सकते हैं कितने दिनों में? 12 दिनों में, ठीक है। अगर ए और बी मिलकर 12 दिनों में काम कर सकते हैं, दे कैन वर्क टुगेदर फॉर 8 days। अब उन्होंने काम किया कितने दिन? उन्होंने सिर्फ 8 दिन काम किया। तो ए और बी का 1 डे वर्क क्या हो गया? 1/12। अभी पढ़ के आए हैं कि अगर किसी का टोटल दिनों का काम किया हुआ है तो उसका 1 डे वर्क निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर दो। सो आ गया। अब 8 डेज के लिए इन्होंने इकट्ठे काम किया, तो 8 डेज का इनका काम ए प्लस बी का, सो दैट इज गोइंग टू बी 8/12। 8 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वैसे ही मैंने किया, तो ये आ जाएगा 2/3। 2/3 वर्क खत्म हो गया। 8 दिनों में 2/3 वर्क खत्म हो गया। टोटल वर्क 1 होता है, ठीक है। तो लेफ्ट वर्क क्या होगा? मैं बच्चों की तरह करके दिखा रही हूँ, आपको ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी फास्ट बिकॉज कैलकुलेशन वहां पे लगी। 1/3 वर्क आपको बचा हुआ है और उस 1/3 वर्क को किसने खत्म किया? बी ने खत्म किया 6 डेज के अंदर। बी ने उस 1/3 वर्क को 6 डेज के अंदर खत्म किया। तो 1/3 वर्क करने में अगर उसको 6 डेज लगे तो 1 वर्क यानी कि कंप्लीट वर्क करने में उसको क्या लगेगा? चेक करिए, 18 डेज,
ठीक है, तो उसने पूछा इन हाउ मेनी डेज ए कैन अलोन कंप्लीट द वर्क। अगर बी को 18 डेज लगे तो ए को कितने लगेंगे? सिंपल, ए प्लस बी इज इक्वल टू 12। अभी बी का हमने निकाला 18, तो 18 और 12, 18 और 12 का जब बनता है तो वो बनता है 36। तो 36 इसका एलसीएम यानी कि टोटल वर्क 12 अपॉन 36 3 होता है, 18 36 अपॉन 18 2 होता है। अभी करके आया पीछे, तो याद रखना, भूलना मत, बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये गलती मत कर देना। 3/2 हो गया, दोनों को माइनस करेंगे 1 आ गया, तो 36/1 इज इक्वल्स टू 36। तो ए को माइनस करके ऑब्वियसली ए का 1 डे वर्क आ गया, तो उसको टोटल वर्क से डिवाइड कर दिया, तो 36 इज द आंसर। 36 इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते, पर आपको कुछ एक कैलकुलेशंस अपने दिमाग में करनी पड़ेंगी। यू हैव टू बी क्विक, आपको तेज होना पड़ेगा। A can do a work in 9 days. B is 50% more efficient. How many days will B take? अब A can do a work in 9 days. ठीक है, ठीक है। अब A can do a work in 9 days, आपको पता लग गया कि A जो है अपना काम 9 days में खत्म कर देता है। ठीक है, अब इसको कंप्लीट, अब बी 50% मोर एफिशिएंट है। मोर एफिशिएंट मतलब ज्यादा काम करने वाला है, राइट? तो अगर 50% बी है 50% मोर एफिशिएंट, बी है 50% मोर एफिशिएंट, तो आपको पता होना चाहिए कि ए का 1 डे वर्क क्या है, 1/9। अगर ये 50%, इसका 50%, इसके 50% ज्यादा करेंगे तो 1/100 इंटू 1/9। क्लियर? तो सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, 1/6। उसको लगेंगे 6 डेज। डन, उसको लगेंगे 6 डेज, मतलब उसका 1 डे वर्क ही हो गया। सबको पता है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 150% मोर एफिशिएंट है, तो 1/9 वर्क था ए का, उसको 150/100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 1/6। बी का 1 डे वर्क 1/6 आ रहा है, तो टोटल दिन कितने हो गए? 6। अगर नहीं समझ आया, मैं थोड़ा सा हल्का सा दोबारा बता देती हूँ। मैंने क्या किया, पहले ए का 1 डे वर्क निकाला जो कि 1/9 था, फिर उसका 150% कर दिया। 150% ऑफ उसका 1 डे वर्क, उसके डेज को 150% नहीं करेंगे, उसके 1 डे वर्क को, ऑब्वियसली जितना वो काम कर रहा है उससे 150 गुना ज्यादा भी काम कर रहा है, तो वो आ जाएगा 1/6। ये किसका वर्क हो गया? बी का। तो बी के लिए कितना टाइम लगा? 6। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, टाइम लेंगे, कुछ कुछ दिमाग का आपका पूरा एक्सरसाइज करवाएंगे। यू हैव टू बी रेडी विद दैट। ठीक है, ए एंड बी कैन अर्न 600। ठीक है, ए वर्क्स 6 days, बी वर्क्स 8 days। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वेजेस? अब ए एंड बी कैन अर्न 600, उनके वेजेस का आपने रेशियो निकालना है। ए काम करता है 6 दिन के लिए, बी काम करता है 8 days के लिए। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 8 + 6 कितना हो गया? दैट इज 14। 8 + 6 कितना हो गया? 14। ओके, तो अब इनका जो वेजेस का रेशियो होगा, वेजेस का रेशियो इनके डेज के हिसाब से होता है, राइट? तो अगर आप बात करें व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वेजेस, तो वेजेस आप पहले निकाल लीजिए। दैट इज, तो अब इन दोनों का रेशियो करेंगे तो आंसर आएगा 6:8। 6:8 आपको पता है अच्छे से, 600 इंटू 6/14 रेशियो 600 इंटू 6/, जितने दिन आपने काम किया उतना ही आपका वेज होगा, सॉरी 8 आएगा। तो 6:8, 6:8, करेक्ट। सो जो आपका 6:8 आया था, आप उसको 3 मतलब सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, तो आ जाएगा 3:4। तो ध्यान रखिएगा 3:4 ही आंसर होगा, 6:8 मत लिखाइएगा। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B do a work in 10 days and 15 days respectively. Wage is 500. Find A's share. A को कितने पैसे मिले ये फाइंड करना है। सिंपल, 10 + 15 25, 500/25, और देख लीजिए A ने कितने दिन काम किया, 10 days काम किया, तो उसका हो जाएगा
200 टोटल करके डिवाइड बाय रेशियो, है ना, 10/25 इंटू 500 जैसे हम लिखते हैं। तो सिंपल मल्टीप्लाई करना था एंड आपका आंसर आ जाएगा। A works 2 times more than B. Total wage is 900. How much does B get? So उसका जो वर्किंग रेशियो है, वर्किंग रेशियो कुछ इस तरह का है 2:1। ठीक है, तो 2:1 यानी कि 2 टाइम्स ज्यादा करता है तो बी से, तो 2:1। तो ये टोटल हो जाएगा 3, और इसको निकालना है हाउ मच डज बी गेट, 1/3 इंटू 9। 300 रुपीज बी को मिल रहे हैं। अगर मेरे को बोलता ए, तो ए के लिए ये था, बी के लिए ये था। तो टोटल नीचे आता है, ये रेशियो सबको सॉल्व करना आता है, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ऊपर आता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने इजी नहीं होंगे पर थोड़ा एडवांस में चलेगा, ठीक है। A, B, C can work in ratio 2:3:5. Wage 2400, C का शेयर। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 + 5 + 3 हो गया टोटल 10। C का रेशियो C है 5, 5/10 इंटू 24। आ गया आंसर। 240 इंटू 5 अगर आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर है, सॉरी ये 1200 आ रहा है, माई मिस्टेक। तो 1200 आंसर है, ठीक है। 1200, 240 इंटू 5 दैट इज 1200, ठीक है। 240 इंटू 5 1200 आंसर आ गया, सी का शेयर। Two people finish a work in 8 days, paid 1600. One worked twice the number of days as the other. Who earns how much? अब तुम्हें पता है कि दोनों में से 8 दिन दोनों ने काम किया है। One worked twice the number of days as the other. ठीक है, सो दोनों का आपको वो निकालना है, 2 गुना काम किया तो ऐसे ही लिख देते हैं, है ना। 2 गुना टोटल। टू पीपल फिनिश अ वर्क इन 8 days। एक सेकेंड, एक ने 2 गुना काम किया और दूसरे ने एक दिन कम काम किया। वन वर्कड ट्वाइस द नंबर ऑफ डेज एज द अदर। हु अर्न्स हाउ मच? सो सिंपल, अगर तुम बात करते हो कि हाउ मच, तो एक ने 2 गुना काम किया, एक ने 1 गुना काम किया, है ना, 2:1। तो 2:1 के लिए 2/3 इंटू 1600 क्या हो जाएगा? आपको अच्छे से पता है कि 2/3 इंटू 1600 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? अप्रोक्सीमेट ही आएगा, एग्जैक्ट तो आने से रहा, ठीक है। सो आप अगर बात करेंगे इसकी तो ये बनेगा 3200/3, जो बनता है 101067, ऐसा अप्रोक्सीमेटली बनता है, ठीक है। और दूसरे वाला बनेगा 1/3 इंटू 1600, ठीक है, जो कि बेसिकली बनेगा 5, 3। तो ये आ जाएगा ए आपका आंसर। मेरे को ये नहीं मतलब कि उसने 8 दिन काम कराया या जितने भी दिन उसने काम कराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स वाई जेड कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 46, 92, 23 days respectively. X started the work, Y joined him after 2 days. If Z joined them after 8 days from the beginning, then how many days will they work together? है ना। तो X ने, सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि X वर्क्स फॉर 46 डेज। अगर X करता है काम तो उसको 46 डेज लगते हैं। Y करता है काम तो उसको लगते हैं 92 डेज, और अगर Z करता है तो 23 डेज लगते हैं, ठीक है। आपको ये सब पता लग गया तो इनका जो एलसीएम है वो 92 ही आ रहा है। गॉट इट। इनका जो एलसीएम है अगर आप करके देखेंगे तो 92 ही आ रहा है। तो यहाँ पे अगर x की बात करें तो 92/46 दैट इज 2। यहाँ पे इसका 1 हो गया, और 92/23 दैट इज 3, सॉरी 4, ठीक है। अब इसने कहा, इसने सिंपली चीज कही, इसने कहा कि x स्टार्टेड द वर्क
y ज्वाइंड आफ्टर 2 days। तो x का 2 दिन का काम क्या होगा, x एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो उसका 2 दिन का काम क्या होगा, दैट इज 2 into 2 4। ठीक है। एंड इफ z ज्वाइंड देम आफ्टर 8 days फ्रॉम बिगनिंग, मतलब अब 2 दिन x ने काम किया, 6 दिन x और y मिलके काम कर रहे, तो x और y का मिला हुआ वर्क होता है 3। तो इन्होंने 6 दिन काम किया, 3 into 6 दैट इज 24, सॉरी 18। तो इन्होंने कितना वर्क खत्म कर लिया 8 दिनों के अंदर, दैट इज 18 + 4 दैट इज 22। ओके, तो यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। इन्होंने टोटल कितना वर्क फिनिश ऑफ कर लिया, 22। कितने में से, टोटल वर्क अगर 92 है तो 92 में से इन्होंने 22 वर्क कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो 22 वर्क कंप्लीट कर लिया। 22 वर्क कंप्लीट करने के बाद इनके पास बचेगा क्या, इनके पास बचा सिर्फ और सिर्फ 70 वर्क बचा, 70। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे ये तीनों मिलके कितना काम करते हैं, 2 + 3, 2 + 1 3, 3 + 4 7। अगर ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा इनका वर्क। ठीक है, 2 + 1 + 4 3 7। तो अब जो काम था वो था 70 बचा हुआ बाय 7 दैट इज 10। अब इनको टोटल कितने दिन लगे, 8 दिन बिगिनिंग के थे और 10 days अब लग गए, 18 days। 18 days, 18 is the answer। 17th question, A and B alternate, B starts, A in 10 days, B in 12 days, who finishes last? किसने finish off किया काम? A जो है उसको काम करने में लगे 10 दिन, B को लगे 12 days। इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 60, 6 and 5। ठीक है, 60, इनका 1 day वर्क हो गया 6 and 5। अब बी स्टार्ट, अब आपको बी पता है, बी ने शुरू किया, और ऑल्टरनेट डेज काम करते हैं, ये एक साथ काम नहीं करते। तो बी ने शुरू किया 5 पे +6, ये इसका 1 day वर्क हो गया, बी का ये ए का, तो दोनों मिला के कितना बना 11। अब नेक्स्ट अगले दिनों में भी, अगले 4 दिनों में, मतलब फिर से बी फिर से ए, तो अगले 4 दिनों में आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती, बट आपको समझ आना चाहिए कि लास्ट में फिनिश ऑफ कौन करेगा। तो 11 वर्क हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर से क्या आएगा, बी ए, फिर से 11 हो गया, तो 11 11 33 तो हो गया। कितने दिन लग गए, 6 days। ठीक है, बी ए बी ए अगेन 11 अगेन 44 हो गया। 44 डेज में आपके दिन कितने लग गए, आपके दिन लग गए 8। अब आ गया बी अगेन। ठीक है, बी ने करना है 5, बी ने करना है 5 यानी कि 49 तक करेगा, और ए फिर लास्ट में आ जाएगा, ए आ जाएगा, जिसके आ जाएंगे कितने वर्क, कितना आ जाएगा काम उसका, उसका बेसिकली आ जाएगा काम 11 अगेन 55 हो गया, 55 खत्म हो गया साइकिल एक पूरा, और लास्ट में बचा कौन, बी बचेगा। बी का काम है 5 दिन काम करना, बी का 5 days है ना, तो लास्ट में बी काम करेगा। इसको इजी तरीके से बताती हूँ, रुको। तुमको ये पता है ए बी बेसिकली 10 and 12, 60 इसका एलसीएम, और इनका 1 day वर्क है, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5। करेक्ट, बी ने काम शुरू किया, तो आपने क्या करना है, दोनों का टोटल काम ले लेना है 11, और ये 11 2 days का वर्क है। ठीक है, तो 60/11 कितना आ गया, 55 आ गया, है ना। तो बाद में बचा कितना, 55 5/11, मतलब 5 साइकिल तो पूरे हो गए, करेक्ट, पूरे हो गए, बी तक खत्म हो गए। अब जो नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा वहां पे 5 काम बचा है, वो लास्ट कौन कर रहा है, बी कर रहा है। ठीक है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, सॉरी बी ए करके 5 साइकिल पूरे हो गए। अब लास्ट में बारी किसकी दोबारा से आएगी, बी की आएगी, इसलिए बी करेगा लास्ट में। आई होप मेरे वर्ड्स क्लियर है। A and B alternate, take together 7 days. A starts. If B starts, work completes in. ठीक है, अब उसने बोला A and B alternate, A and B alternately काम कर रहे हैं। ठीक है, और इनका टुगेदर काम साथ में, टुगेदर टेक 7 days, ये दोनों साथ में काम करने में 7 दिन ले चुके हैं। अगर बी शुरू करता तो भी 7 ही दिन आते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए शुरू करे या बी शुरू करे, दिन तो उतने ही लगेंगे।
ठीक है, करेक्ट है। दिन उतने ही लगेंगे, सो दिन में कोई फर्क नहीं आएगा, so it's just a trick question. A 4 days, B 6 days. They work alternatively. B A 4 days, B 6 days. पहले तो इसका वो कर लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया 12, 12 by 4 3, 12 by 2, ओके। दे वर्क ऑल्टरनेटिवली, बी स्टार्ट्स, टाइम टू कंप्लीट द जॉब। इन दोनों का बेसिकली टोटल है 5, 2 दिन का काम, ठीक है, ये 2 दिन का काम है। तो 12/5 करेंगे तो कितना आएगा, 2, 2/, तो 2 सर्कल खत्म हो गए। किसने शुरू किया था, बी ने, मतलब 2 सर्कल खत्म हुए, मतलब बी ए हो गया 2 बार। फिर नेक्स्ट जो शुरू करेगा वो बी होगा, और बी क्या करता है, वो 2 ही वर्क खत्म करता है, तो मतलब लास्ट में खत्म कौन करेगा, टाइम टू कंप्लीट द जॉब। टाइम टू कंप्लीट द जॉब विल बी, ये तो 2 साइकिल पूरे हो गए, 4 दिन, और ये 5वां दिन, 5 days। 2 साइकिल पूरे हो गए, मतलब 2 दिन होते हैं ना कि 2 days में उन्होंने इतना काम किया, तो वो 2 साइकिल पूरे हो गए, बी ए और 5th डे भी आ गया। आई होप मेरे वर्ड्स समझ आ गए। A and B alternate days. A starts, work finishes in 5 days. What part did A do? A starts, work finishes in 5 days. Alternate काम कर रहे हैं, A B A B A, ठीक है। Work finishes in work finishes in 5 days. Obviously more than half. मोर देन हाफ काम किया है किसने, ए ने। ए ने 3 दिन काम किया, बेसिकली बी ने सिर्फ 2 दिन काम किया, तो मोर देन हाफ कह सकते हैं कि नहीं, कि नहीं। यहाँ पे आंसर आएगा कांट से, क्योंकि हमें नहीं पता दोनों में से कौन मोर एफिशिएंट है। 5 दिनों में इन्होंने काम किया, दैट इज ओके, ठीक है, समझ आ गया। लेकिन मोर एफिशिएंट कौन है वो नहीं पता है, कुछ भी नहीं दे रखा है। सो ऐसे केस में वी विल से कांट से, वी कैन नॉट से मोर देन हाफ, हाफ, कुछ भी नहीं लेंगे ऐसा। आपको सिर्फ लिखना है कांट से। आप ऐसे कोई भी आंसर नहीं करेंगे जहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दी हो। जब तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, आपने वो क्वेश्चन करना ही नहीं है, जस्ट लीव इट, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज ऑफ पाइप्स एंड सिस्टम्स। पाइप्स एंड सिस्टम्स के क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं। ए कैन फिल अ टैंक इन 10 hours, बी कैन फिल इट इन 15 hours, अब बोथ ओपन टुगेदर फिल टाइम। तो ये भी बिल्कुल सेम होगा, ऐसे में कुछ अलग नहीं है, तरीका सेम ही है, ठीक है। सो ए 10 और 15 का अगर बात करें तो 30 आता है एलसीएम, तो 30 डिवाइडेड बाई 10, 3 आ गया। 30 डिवाइडेड बाई 15 कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। तो 3 और 2 दोनों को प्लस किया, 5 आ गया। 30 डिवाइडेड बाय 5 टोटल कितना आ गया, 6। तो ये 6 आवर्स में पूरे सिस्टम को फिलअप कर दें। कुछ अलग नहीं है, सेम कंसेप्ट लग रहा है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो सेम चीज चल रही है, ध्यान से करना। ए फिल्स इन 6 hours, बी एम्प्टीज इन 9 hours। सेम कंसेप्ट, कुछ नहीं अलग करना। ए इन 6 hours, बी इन 9 hours। तो इन दोनों का अगर एलसीएम की बात करें, 6 और 9 का जो एलसीएम है उसको लेना है। 6 और 9 का एलसीएम 36 बनता है, तो आप 36 ले सकते हैं। 36/6, 6, 36/9 दैट इज 4, ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखो, उसने बोला ए फिल्स इन 6 hours एंड बी एम्प्टीज इन 9 hours, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। तो इन दोनों ने 1 घंटे में कितना काम किया, इन दोनों ने 1 घंटे में 2 काम किया, +2 काम किया, है ना। तो टुगेदर टाइम टू फिल द टैंक, सो 36/2 दैट इज 18। अगर दोनों साथ में खोल दी जाए तो 18 वर्क करेंगी ये टोटल। Two pipes fill in 18 and 12 minutes. Third empties in 36 minutes. अब मिनट्स की बात हो रही है। All open, time to fill the tank. तो A 12, B 18 and C 36.
तो 36 इसका एलसीएम है 3, 2, 1। 1 के साथ माइनस, क्योंकि वो एम्प्टी कर रहा है, वेकेंट कर रहा है। तो 5 - 1 4 आ गया। तो अगर आंसर 4 आ गया, आपने क्या करना है, टोटल लेना है 36 आंसर कितना आ गया, 9। टाइम टू फिल द टैंक, तो आंसर आ जाएगा आपका 9। सॉरी, ये बेसिकली हम लोग निकाल रहे हैं मिनट्स में निकाल रहे हैं ना, तो 36, 3 + 2 will be, just give me 1 minute, there is some mistake. 3 + 2 5, 5 - 1, that will be 4, right? 36/4, that is 9। ये 9 ही आएगा आंसर, आंसर मेरा करेक्ट है, आंसर इज करेक्ट। ठीक है, ओके। तो 9 मिनट्स के अंदर टैंक पूरा भर जाएगा। आई होप कोई गलती नहीं हो रही है। ठीक है, 9 ही आएगा आंसर। ओके, let's go to the next question. Pipe fills in 8 hours. After 2 hours, a leak empties in 10 hours. After 2 hours, ठीक है। तो अब पाइप जो है fills in 8 hours, a leak empties in 10 hours. जो पाइप ए है वो 8 घंटे ले रहा है, और जो पाइप बी है वो 10 घंटे में उसको एम्प्टी कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, पहले ये ले लेते हैं। तो टोटल वर्क हो जाता है 40, 45 एंड 4, 5 एंड 4। ठीक है, अब उसका 2 घंटे का काम क्या होगा, उसने 2 घंटे में 5 + 5 भर दिया, 5 + 5 भर दिया, वो 2 घंटा एक्स्ट्रा चला ना, तो उसने 5 भर दिया, 10 भर दिया। अब क्या, अब दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, दैट मीन्स 1। एवरी आवर देयर इज अ लीक ऑफ 1, राइट? सो अब जो बचा 40 - 10, दैट इज 30/1, 30। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि जब आपने क्वेश्चन किया कि पहले 2 घंटा, 2 घंटा तो वो चलता रहा, टैंक फुल इन, तो कितने टाइम में वो फुल होगा, कंप्लीट फुल होगा। तो अगर बात करें तो इसने बोला अ लीक एम्प्टीज आफ्टर 2 आवर्स, अ लीक एम्प्टीज इन 10 आवर्स। एक काम कर रहा था लीक, जो 10 घंटे में उसको वेकेट कर देता है ना। तो इनका 1 घंटे का काम बता दिया गया, 1 घंटे में ये अगर मिल के काम करते हैं तो 1, मतलब एक ही भरा जाता है। तो इनका जो आंसर होगा दैट विल बी 30। 30 + 2, 32 आवर्स में ये फिल करेंगे टैंक को। 32 आवर्स में ये टैंक को कंप्लीटली फिल कर देते हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ आ गया आपको। अगर नहीं समझ आया तो डू लेट मी नो कि कहाँ आपको मिस्टेक लग रही है। ओके, चलिए लास्ट करते हैं। इनलेट फिल्स इन 5 आवर्स, आउटलेट एम्प्टीज इन 10। ओके, टैंक इज फुल, बोथ ओपन, व्हेन विल इट बी एम्प्टी? इनलेट फिल्स इन 5 आवर्स एंड टैंक एम्प्टीज इन 10। ठीक है, सो दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो वो 10 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 2 and 1, सो माइनस। ठीक है, आपको टैंक एम्प्टी करना है। इनलेट फिल्स इन 5 आवर्स, टैंक एम्प्टीज इन 10। टैंक इज फुल। हेलो, 5-10 मिनट में आ रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ यार। ठीक है,
टैंक इज फुल बोथ ओपन व्हेन विल इट बी एम्प्टी? तो अब नेवर, बिकॉज एम्प्टी हो ही नहीं पाएगा ये। क्यों? क्योंकि हर बार 1 लीटर पानी बढ़ रहा है, कोई भी कम नहीं हो रहा है। एक तो पहले ही फुल है, और हर बार अगर दोनों को इकट्ठे खोल दिया जाए तो वो एम्प्टी नहीं हो रहा है, वो फुल ही रहेगा। इट विल नेवर बी एम्प्टी। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको समझ आए और अच्छे लगे तो डू लेट मी नो, मुझे बताइएगा जरूर, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।